भाई का टोटल 3 कंपनी में प्लेसमेंट लगा है, ठीक है। कोडिंग वगैरह भी कराते हैं क्या? पेपर पेन में आपको कोड लिखवाती है, लेकिन कंपनी रिजेक्ट भी बहुत करती थी क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स थी नहीं। पिछले 8-10 महीने में भाई ने जो पढ़ाई किया है पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह कैसा था ओवरऑल? कॉलेज आने से पहले कोडिंग वगैरह में नहीं आता था, ठीक है। ये जब हमारे साथ बैठा एक दिन, इसको लैपटॉप चलाना भी मैंने पर सिखाया। मानेंगे लैपटॉप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, आप में से काफ़ी लड़कों का मुझे मैसेज आ रहा था कि भैया जो आपके फ्रेंड है आपके साथ फाइनल ईयर में है, जिनका प्लेसमेंट हो गया है, आप उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लो, ओवरऑल उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करो कि उनका कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। मैक्सिमम बच्चों का तो यही मैसेज आता है कि भैया उनका पैकेज पूछो। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में आपका मेरा भाई अभिषेक महाराणा दिख रहा होगा। भाई नाम थोड़ा कोइंसिडेंस है, अभिषेक दोनों जन का है, ठीक है। तो भाई का हो गया हमारा प्लेसमेंट। भाई हमारा फाइनल ईयर में हमारे साथ ही 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब इसका प्लेसमेंट हो गया है। तो इस वीडियो में हम इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, किस प्लेसमेंट में इसको क्या क्या प्रॉब्लम आई, कौन से कंपनी में प्लेसमेंट इसका लगा है, कितने का लगा है, और भी ओवरऑल सब कुछ इस वीडियो में इससे हम बात करते हैं। तो भाई अपने बारे में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आप भाई के मुंह से ही सुनो। मेरा नाम अभिषेक महाराणा है और मैं बीटेक एलपीयू से कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और मेरा डोमेन डेटा साइंस है और हम लोग साथ में ही कॉलेज किए हैं। तो देखो, टाइम वेस्ट ना किए हुए अब सीधा भाई से पूछते हैं, भाई कंपनी कौन सी है जिसमें प्लेसमेंट हुआ है? कंपनी का नाम है भाई जीनस ग्रुप। अच्छा। जीनस ग्रुप कंपनी का नाम है। और जॉब रोल क्या है? जॉब रोल है नेटवर्क एनालिस्ट का। अच्छा, मतलब जॉब करोगे कैसा लग रहा है? भाई ओवरऑल न्यू एक्सपीरियंस है, नया लाइफ होगा, चेंज होगा और स्टडी से हम लोग स्विच करने वाले हैं कॉर्पोरेट में। तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है, कुछ नया चीज़ सीखने मिलेगा, तो बढ़िया है भाई। अच्छा, अब इसका सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पूछते हैं कि पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह कैसा था ओवरऑल? भाई तो पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट था। अच्छा। और ऑनलाइन असेसमेंट के बाद उसमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे और उसके बाद इंटरव्यू था, टेक्निकल इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस जिस रोल के लिए आई थी नेटवर्किंग के लिए, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे और साथ ही आपको फंडामेंटल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि बीटेक में आपने क्या क्या सीखा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस थे, सीक्वल पूछा और उप्स पूछा, बस इतने क्वेश्चन थे टेक्निकल से। और उसके बाद एक आखिरी जो नॉर्मल एचआर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होती है, बस उसके बाद इंटरव्यू खत्म। तो टोटल कितना क्वेश्चन करीब करीब पूछा गया होगा? 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। 60 से? टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं 5 और 2-3 नॉर्मल एचआर क्वेश्चन। और जैसे कि भाई हमारा बीटेक सीएससी है, तो ये पूछना चाहिए कोडिंग वगैरह भी कराते हैं क्या? कंपनी के ऊपर हाँ। बेस्ड होती है, कुछ कंपनी करवाती है और कुछ कंपनी जैसे पेपर पेन में आपको कोड लिखवाती है और कुछ कंपनी नॉर्मल आपसे आपके फेस टू फेस वो अप्रोच पूछती है कि आपका क्या अप्रोच रहेगा उस क्वेश्चन में, सॉल्व करने के क्वेश्चन। एक हमारा और फ्रेंड गया था इंटरव्यू देने, तो उसको पेपर पेन धरा दिया था कि आप इस पे कोड लिखो, और सेम उसका दोस्त उसी कंपनी में गया इंटरव्यू देने दूसरे इंटरव्यूअर के पास, तो वो भाई अपना लैपटॉप ही उसको दे दिया, लो इसमें कोड रन करके दिखा। तो ये पूरा डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यू लेता है उसके ऊपर, वो चाहेगा तो पेन पेपर पे भी ले लेगा या फिर अपना लैपटॉप भी धरा सकता है अगर आपका नसीब खराब रहा तो। भाई का टोटल 3 कंपनी में प्लेसमेंट लगा है, ठीक है, जिसमें से एक ने भाई को एक्सेप्ट किया है, बाकी 2 कंपनियां, हाँ बाकी 2 कंपनियां कौन कौन सी थी? सेल्स की थी वो 2 कंपनियां, सेल्स की थी, एक तो ऑफ कैंपस की भी थी और उसके पैकेज भी बहुत ज़्यादा था, डुअल डिजिट में पैकेज था। लेकिन हाँ, उसको एक्सेप्ट करने का रीज़न ये नहीं था कि उसको नहीं करा क्योंकि टेक में जाना था, और फ्रेशर अगर मैं टेक में जाऊंगा तो उसमें एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। आपको भी वही गाइडेंस रहेगा कि आप टेक में जाओ क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपोजर अभी के टाइम में, भले आपको पैसा कम मिले बट आपको हाँ एक्सपीरियंस उसमें चांसेस भी है। मेन बात बेसिकली आप कॉलेज में क्या बीटेक जैसे था, आप कोडिंग पढ़े हो, अचानक से आप सेल्स में चले जाते हो, तो भाई उसमें आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और इसमें आप कोडिंग सीखे हो, अगर आपका कम पैकेज पे भी जॉब लगता है ना, आप इसमें जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा भाई आप स्विच करते जाओगे और अच्छा पैसा कमाओगे। सेल्स भाई हम एमबीए बीबीए वाले तो है नहीं कि हमारा, तो आपको बीबीए लेना चाहिए था। हाँ, अगर सेल्स में आप बीटेक करने के बाद भी अगर जा रहे हो सेल्स में, तो फिर आपको बीबीए लेना था। आपको ये 10-15 लाख रुपए आई थिंक इससे ज्यादा ही खर्च हुआ हमारा बीटेक में, तो ये नहीं करना चाहिए था। और एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, अभी भाई का जितने मतलब भाई जिस कंपनी का जितने का पैकेज एक्सेप्ट किया है ना, जो इसने रिजेक्ट किया उसका 3 गुना ज्यादा था उसका पैकेज, उसके बाद भी भाई ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत लड़के होते हैं चले जाते हैं भाई, देखो भाई लॉन्ग टर्म देख रहा है। अभी आपका भले 15-16 लाख का सेल्स में जॉब लग जाता है, लेकिन भाई उसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है। 15-16 लाख आपको दे नहीं देते हैं, आपको एक वो मिलता है, टारगेट मिलता है, आप उसको अचीव करते हो फिर वो पैसा मिलता है। लेकिन सेल्स वगैरह में देखो बहुत खराब कंडीशन है, तो आप भी मत जाना बीटेक वगैरह करके। तो भाई अच्छा खासा अमाउंट 15-16 लाख से ज़्यादा का ही पैकेज था, उसके बाद भी भाई ने छोड़ दिया। तो भाई कुछ ऐसा अब हमारे ऑडियंस को बता दो जिसमें हम इमोशनल गाना वाना लगा के चला सकें कि ये प्लेसमेंट के पीछे पूरा 3 साल जो आपका था उसमें आपका कैसा स्ट्रगल था, और साथ ही साथ हमारी कॉलेज में कब से कंपनियां आने लगती है, और ये आपका मतलब कितना टोटल इंटरव्यू में आप बैठ चुके हो, ठीक है। तो पूरा अपना स्टोरी बता दो। तो भाई पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हमने बहुत मजे भी किया और दबा के क्लास भी किया, क्योंकि क्लास भी हमारे में बहुत होती थी, तो अटेंडेंस भी मैंडेटरी होता है। लेकिन बाहर रहता था, हॉस्टल लिया नहीं था, तो मजे के साथ साथ थोड़ी मोटी पढ़ाई और
अटेंडेंस पूरा करते थे। हाँ, कितना परसेंट रखना पड़ता है अटेंडेंस? कंपलसरी होता है हमारे कॉलेज में कितना परसेंट? हमारे कॉलेज में 75% कंपलसरी है। हाँ, तो मेरे साथ भी सेम था। हम दबा के क्लास जाते थे, पढ़ते नहीं थे शुरू में तो बहुत कम ही पढ़ते थे, थोड़ा बहुत, लेकिन अटेंडेंस ही हमारा भाई 75% करने में हालत खराब हो जाता था। वैसे मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों में 100% था। उसके बाद क्या स्टोरी बता। तो 3 साल क्लास कर लिया, मजे भी कर लिए, लेकिन जब थर्ड ईयर के एंड तक, जैसे 6th सेमेस्टर में कंपनी हमारे कॉलेज में आती है, आनी चालू हो जाती है, तो हमें उस टाइम कंपनी में बैठना होता। तो मैंने अप्लाई भी किया और किसी किसी में शॉर्टलिस्ट होता था, लेकिन कंपनी रिजेक्ट भी बहुत करती थी क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स थी नहीं। सॉफ्ट स्किल की थोड़ी कमी थी, टेक की थोड़ी कमी थी, तो फिर बहुत नहीं, सब कंपनी रिजेक्ट कर देती क्योंकि हमारा सॉफ्ट स्किल खराब था और कोडिंग वगैरह हमने सीरियस लिया नहीं था। तो 6 सेमेस्टर के एंड में, और ये सारे बच्चों के साथ, ये सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के साथ, 2-4 को छोड़ के एक्सेप्शन नहीं हुआ करती थी। हाँ, हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं थी उस टाइम। तो और को दत्ता एक आपने दिखाया था, मैंने दिखाया था, मेरे साथ था, तो वैसे 2-4 बच्चों को छोड़ के सारे रिजेक्ट हो रहे थे। नहीं, वैसे मैं तो तेज था पढ़ने में, मारेंगे इसका नहीं था। मेरे से खराब था। हम इसको कोडिंग सिखाए, थर्ड ईयर खत्म होते होते तब जाके आज इसका प्लेसमेंट लगा। फोन भी करके हमको भाई कॉल हिस्ट्री डाल देंगे, थैंक यू बोल रहा था जब इसका जॉब लगा था। अब आगे का बोलो मेंशन मत करना, आगे का बोलो। हाँ, तो जब 4th ईयर हो गया, जब हम 4th ईयर में घुसे, तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, जिस पर्पस के लिए हम कॉलेज आए हैं तो उसे हमें पूरा करना है, हमें एक जॉब लेना है। तो उसके लिए हमने थोड़ा इम्प्रूव किया सॉफ्ट स्किल और टेक पढ़ाई चालू किया। कोडिंग फिर भी उस टाइम भी हम आखिरी राउंड में इंटरव्यू में बाहर होते थे, हम जितने भी सारे दोस्त थे। लेकिन हाँ, एंड में रिजेक्शन होती थी। लेकिन हाँ, 7th सेमेस्टर में आने के बाद कोशिश करने के बाद एक इंटरव्यू क्लियर हुआ। पूरा 7 सेमेस्टर मतलब पूरे 6 महीना पढ़ने के बाद काफी लड़के मुझे मैसेज करते हैं ना कि भैया हम कितना महीना पढ़ लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट हो कंसिस्टेंसी जाएगा। बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन पढ़ लोगे, ज्यादातर आप अगर प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसके प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज रहता है, एंड में आते आते वो 10% भी नहीं रहता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेट तो आपको हर बंदे करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कितने दिन तक आप मोटिवेट रहते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई देखो, भाई पूरा 6 महीने मतलब थर्ड ईयर के एंड से पढ़ना शुरू किया, पूरा 7 सेमेस्टर 6 महीना दबा के पढ़ा इसने। उसके बाद जाके एक कंपनी में हो जाना। तो भाई प्लेसमेंट होना बहुत इजी। आप देखो तो 6 महीने की पढ़ाई, 4 साल का पढ़ाई नहीं लगता है, 6 महीने का। अगर आपको नॉर्मल 8-10 लाख का प्लेसमेंट चाहिए, और अभी भी कंपनी आनी बाकी है, अभी तो खत्म होना बाकी है। अभी पूरा 6 महीना चलेगी। हाँ, 8 सेमेस्टर हमारा बाकी है। उसके बावजूद देखो ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हमारे कॉलेज में 1-2 कंपनी ना आए। रोज आती है भाई, कंपनी आती है, डेली 2-3 कंपनी भी आती है, डेली 2-3 कंपनी। अभी 6 महीने बचे हैं, तो जितने बच्चे भाई उनका भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लेते हो तो प्लेसमेंट 100% है कि आपका हो जाएगा। ये हमने खुद रियलाइज किया है हमारे कॉलेज एलपी में पढ़ के। हाँ, एक बात और नहीं बताया, अभी तक तुम टोटल कितने प्लेसमेंट में बैठ चुके होगे, मतलब कंपनियों में अप्लाई किया होगा और बैठे होगे इंटरव्यू में? अभी तक 45-50 रजिस्टर्ड है, उसमें से आई थिंक 35 में बैठ चुका हूँ। 35 नहीं, 30-35 के बीच में शॉर्टलिस्ट हो जाता है इंसान जल्दी। हाँ, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपकी सीवी के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी सीजीपीए बहुत मैटर करती है। अपने सीजीपीए को हमेशा 7 के ऊपर रखो। और हाँ, थर्ड ईयर के एंड तक आपको सारे बैकलॉग ये सब अभी नहीं बताना। ये जब हम पूछेंगे ना कि अपने फ्रेशर्स को कुछ आइडिया दे दो तब बताना। उससे पहले अभी हम पूछने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, मेरे नोन में ऐसे भी लड़के हैं जो 100 से ज्यादा कंपनियां में अप्लाई कर चुके हैं और बैठ चुके हैं भाई। 100 से ज्यादा कंपनी में, आप सोचो कितनी कंपनी आती है, और ये 6 महीने में ही, क्योंकि अभी पूरा एक सेमेस्टर बचा है। 7 सेमेस्टर में ही भाई वो 100 से ज्यादा कंपनी में, शिवांशु को तुम जानता होगा, आदर्श का दोस्त है भाई, उसका मैं देख रहा था अभी से 1 महीना पहले जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तब मैं देख रहा था भाई वो 100 कंप्लीट कर चुका था। तो सोचो इतने अपॉर्चुनिटी है, आपको बस थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए, नहीं तो कंपनी नहीं ले जाएगी। अब भाई देखो, बात कर लेते हैं कि पैकेज कितना था, वो भी बता दो, सब उसी के लिए बैठा है। पैकेज तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता भाई, लेकिन हाँ, टेक रोल है, नेटवर्क एनालिस्ट का रोल है। और हाँ, जितना मेरा पैकेज था, चलो पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैकेज जितनी थी मेरी सेल्स में, उसका आधा समझ लो, तो 15-16 अभी आप समझ लो कितना होगा। लेकिन हाँ, टेक में जाने का यही रीज़न है कि जब बीटेक सीएससी आप लिए हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आप सेल्स में क्यों जाओगे? क्योंकि आप जब सीएससी का पढ़ाई की हो, आप जब टेक पढ़ाई की हो, आप सेल्स में जाओगे, और उस कंपनी वो बीबीए वालों के लिए है, तो आप सेल्स में जाओगे और आप वही काम करोगे जो बीबीए वाले कर रहे हो, और आपका टेक पर पढ़ाई पूरा वेस्ट गया है 4 सालों का। वो भी छोड़ो, आप उसमें आज सेल्स करवा रहे हो तो आज कर रहे हो, और हो सकता है कि कल नहीं हो गया आप, है ना, निकाल देंगे भाई। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, टेक वाले में जाओ आज, इसमें मान लो आपका 7-8 लाख का पैकेज है, कल आपका ये डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स में आप भले बीटेक वोटेक ना किया, सेल्स में हो सकता है कि आप 2 साल उतना ही कमाओगे, और हो सकता है 2 साल बाद आप नहीं रहोगे उस कंपनी में। तो सेल्स में देखो सीधा हिसाब है, अगर आप बीटेक वगैरह नहीं किया फिर भी सेल्स में जाते हो और आप उनका सेल्स कराते हो, तो आपको भाई 15-20 लाख से ज्यादा देंगे। लेकिन एक बीटेक वाला लड़का जाएगा, वो सेल्स नहीं करा पाएगा, तो भाई वो उसको बैठा के पैसा नहीं देगी, वो उससे निकाल देगी। तो आप अगर बीटेक वोटेक किए हो, तो हम दोनों को, मेरे भैया ने गाइडेंस किया है, सीनियर है भाई, तो उन्होंने गाइड किया कि बीटेक से हो तो भाई
टेक्निकल रोल में ही जाओ, इसलिए भाई उसमें लोग हंसेंगे भी आप पे कि आप सीएसई किए हो और आप सेल्स में जा रहे हो। तो हमारा भी यही आपको राय रहेगा कि आप भी टेक वाले कंपनी में जाना, ये पैकेज वैकेज देख के सेल्स में मत चले जाना। उसमें भाई पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ना, उसमें होता बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। भले 20 लाख लिखा रहेगा, लेकिन भाई आपको टारगेट 20-25 हज़ार रुपये भी मिल जाए वो मुश्किल है अगर आप बीटेक से जाते हो तो देखो मेरा कोई पर्सनली सेल्स वालों का दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे व्यूअर हो, तो मैं सोच रहा हूँ आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूँ, ठीक है। आप सेफ रहो, बाकियों को जाने दो। तो देखो सब तो हो गया, अब जो हमारे जूनियर बीटेक सीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा एडवाइस वगैरह भी दे दो कि क्या करें कि उनका प्लेसमेंट वगैरह जल्दी से हो जाए और अच्छी कंपनी में ज़्यादा पैकेज का हो, ठीक है। थोड़ा बहुत एडवाइस दे दो। तो एडवाइस क्या, जैसे आप लोग अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आप वो मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में क्या करते हो, लेकिन जब 2.5 ईयर आपका पार हो जाता है, 5 सेमेस्टर, हाँ 5 सेमेस्टर जब पार हो जाता है, तो आपको 6 सेमेस्टर से ये ध्यान देना है कि आपकी कोई भी रीअपेयर ना हो, कोई भी बैकलॉग ना हो, आपका सब क्लियर हो ताकि आप कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो सके। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे, और हाँ डीएसए करना है, एक लैंग्वेज चूज कर लेना जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है, सीपीपी, डीएसए, सीपीपी, जावा जो भी है, लेकिन उसमें आपको पूरा जितना आप डीप जाओगे, जैसे कि एडवांस डीएसए ग्राफ हो गया 100 आवर हो गया, तो ये सारी चीजें आपको, स्लाइडिंग विंडो हो गई, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जितना आप ऊपर जाओगे, जैसे कि एडवांस डीएसए की भी जो बहुत ज़्यादा एक वास्ट टॉपिक है, तो आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। मोनोटोनिक स्टैक है, तो उसमें आपको जितना आप अंदर घुसोगे उतना आपका पैकेज इंक्रीज करता रहेगा। तो वही डीएसए की टू सक्सेस है, उसको आप जितना पढ़ोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। और हाँ, थर्ड क्राइटेरिया है आपका सॉफ्ट स्किल, अपना बॉडी लैंग्वेज हो गया, अपना कम्युनिकेशन हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग करो, बाकी आपके लिए बहुत ईजी है प्लेसमेंट को क्रैक करना। तो देखो पढ़ाई में भाई हमारा बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए की बात किया, इसके अलावा भी बहुत कुछ छोटी छोटी होती है जो आपको सीखना पड़ता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, वो तो आप एक हफ्ते में सारे कवर कर सकते हो। अगर आप डीएसए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सीख जाते हो तो भाई ये सब चीज़ें आप 2-3 दिन में एक टॉपिक खत्म करते जाओगे, फिर ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मेन वही है, जैसे आपका 5 सेमेस्टर कंप्लीट होता है, आप डीएसए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के एकदम भिड़ जाओ भाई। अगर प्लेसमेंट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर एंजॉय करो एकदम दबा के। और देखो इस लायक ये भी नहीं था कि आपको ये थोड़ा एडवाइस दे दे, ठीक है, लेकिन आज इसको हम ये सौभाग्य दिए क्योंकि भाई हम खुद इसको देखे, पहले 2-2.5 साल भाई इतना यासी किया, इतना मजा किया है। वो आप हमारे ब्लॉग देखते होंगे, चाहे वो बर्थडे ब्लॉग था या क्लास वाले ब्लॉग था, क्योंकि हमारा उस समय मोटिव होता था कि कैसे भी 75% अटेंडेंस रखना है और उसके साथ साथ एंजॉय करना है। लेकिन जैसे 2.5 साल के बाद भाई हमारा 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर ये इतना पढ़ा है कि सोचा मैं आपसे थोड़ा बैठ के वीडियो बनवा दूं और आपको भी ज्ञान दे दूं कि भाई क्या आप कर लो कि जिससे आपका भी प्लेसमेंट लग जाए। और एक बात, ये डीएसए वाला मुझे पता है ये लास्ट 6-7 महीने में इतना पढ़ा है कि अभी भले इसका जो भी है 7-8 लाख का पैकेज है, लेकिन अगले 2 साल के बाद फिर हम इसका इंटरव्यू लेंगे और आप देखना कि ये अभी जहाँ है वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि भाई पिछले 8-10 महीने में भाई ने जो पढ़ाई किया है मतलब देख के हमें खुद भरोसा नहीं हो रहा है ये हमारा वही अभिषेक महाराणा है, पिछले वाला पुराना वाला, ठीक है। तो एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब आपका 5th सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, जब आप 2.5 साल पार कर चुके होते हो, तो आपको 6 सेमेस्टर से आपको सारा अपना बैकलॉग और रिक्लियर करना पड़ता है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कंपनी आती है तो बहुत सारे बच्चे उसमें बैठ नहीं पाते क्योंकि उनका रीअपेयर बैकलॉग रहता है। तो 80% बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, तो सिर्फ 2000 बच्चे, 1500 बच्चे, कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो आप उसमें इजीली क्रैक कर सकते हो और आपका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में आपका प्लेसमेंट हो गया ऑलमोस्ट 1 साल पहले। थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर जैसे ही आप फिनिश करते हो भाई हमारे कॉलेज में कंपनी आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि सारे बच्चे अभी तक एंजॉय वगैरह में लगे रहते हैं, सबका एक रीअपेयर, भाई एक रीअपेयर तो कॉमन है हमारे कॉलेज में। मुझे जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि भाई 70-80% स्टूडेंट का तो एक सब्जेक्ट में रीअपेयर होगा ही होगा। तो होता क्या कि मैक्सिमम बच्चों का रीअपेयर रहता है, वो बैठ ही नहीं पाते हैं, फिर वो 2-3 महीने सीरियस होते हैं क्योंकि उनको देखने को मिलता है कि उतने जितने दोस्त यार है वो सब प्लेस हो रहे हैं। तो उसके बाद उनका ईगो हट होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक जो रीअपेयर था उसको क्लियर करते हैं और फिर कंपटीशन में 60-70% स्टूडेंट प्लेसमेंट में आके बैठने लगते हैं। और एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लड़के मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारा CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ उपाय वगैरह? तो जैसे अभी तो टाइम चल रहा है, तो थर्ड ईयर वाले भी स्टार्ट कर चुके हो प्लेसमेंट में बैठना, तो उनका CV शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, सही में नहीं होता है। मेरा भी जनरली 1-2 महीने नहीं हुआ क्योंकि हमें तो कोई उतना सीनियर गाइड नहीं करते थे। लेकिन हाँ, आपको अपने CV में प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे ऐड करने पड़ेंगे जो कि आई कैचिंग हो, प्रोजेक्ट जो देख के इंटरव्यूअर देखे कि हाँ यार इसका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, इसने काम करा अपने प्रोजेक्ट पे। और एक गाइडेंस और है कि आपको जब आप जैसे कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे CV भी आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो बहुत सारे फॉर्मेट आप कॉपी पेस्ट कर लो, तो कॉपी भी वैसे करो जो आप एक्सप्लेन कर सको, जिसको जस्टिफाई कर सको, क्योंकि बहुत बच्चे कॉपी कर लेते हैं और वहाँ इंटरव्यूअर के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट ऐसा भी नहीं कि गिटहब में आजकल बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, तो आप उसे लो, उससे आइडिया लो, लेकिन अपने आप काम करो। उस पर काम करोगे तो
अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो वही बात है कि आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर के सामने। इंटरव्यूअर उसी में से क्वेश्चन उसी पूछेगा, में से आपने question ये चीज पूछता है। बनाया तो इसमें ये चीज कैसे है आपने। और ये बात है 80% कंपनी, ये मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस है, हम बैठे हैं कंपनी में, तो जनरली आपके सीवी में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस में जितने आपने टेक स्टैक यूज किया उसमें बेसिस में क्वेश्चंस रहती है बस, पूछता है। तो बोले सीवी से और कुछ नहीं देखते हैं वो लोग। और एक बात, इंटरव्यूअर क्या होता है ना, जैसे ये मेरा दोस्त है, इसका जो सीवी है, मैक्सिमम हमारे कॉलेज में क्या, किसी भी कॉलेज में होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इस पे जो है नाम वगैरह चेंज करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। तो भाई इंटरव्यूअर के पास सेम सीवी सबके पास जा रहा है, तो इंटरव्यूअर कुछ नहीं करता, वो देखता है कि सेम प्रोजेक्ट है, तो बस उसी प्रोजेक्ट से देखेगा कि लड़के को कितना आता है। इतना भारी बेइज्जती करेगा। तो एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भले कॉपी पेस्ट कर रहे हो करो, लेकिन जो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज यूज हुआ है उसको 100% याद रहे कि उसको आप अच्छे से पढ़ लो, उसमें जो चीज यूज हुआ है कैसे यूज होता है इतना जान लो, तब कॉपी पेस्ट करो। ये नहीं कि बस पेस्ट कर दिया, बहुत खराब बेइज्जती होने वाला है और ऐसे रिजेक्ट तो करेंगे, ये 100% है। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो। दोनों भाई साथ में पढ़े हैं, फाइनल ईयर दोनों भाई का चल रहा है, प्लेसमेंट दोनों भाई का हो गया है, जो कि काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है थोड़ा लाइफ को लेकर। बाकी बात, कॉलेज लाइफ हमारा बहुत अच्छा था, अभी तक कोई प्रॉब्लम परेशानी हमें नहीं आई, ठीक है। तो हमें जितना लगा, जितना आपको बताना चाहिए वो सब आपको हमने बता दिया, क्या क्या टिप्स था जो फ्रेशर्स को वो भी दे दिया, ठीक है। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो भाई हमारे काफ़ी फ्रेंड का प्लेसमेंट हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे कि अगले आने वाले वीडियो में जिस फ्रेंड का मैं इंटरव्यू लूँगा, जिसका प्लेसमेंट हो गया, मैं ये सब क्वेश्चन उससे पूछ सकूँगा, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तुम भी बताओ कुछ, वैसे लायक तो नहीं है पूछने का, लेकिन भाई मेरा बताओ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, हमारा बीटेक वगैरह खत्म हो गया। तो भाई बीटेक हम सबने करा और हम फाइनल ईयर में अब कुछ महीने कुछ दिन ही बचे हैं और सब दोनों भाई प्लेस भी हो गए और कॉर्पोरेट जॉब भी करने वाले हैं अभी आगे चल के। और जितने हमारे सारे भाई थे मज़े भी हमने बहुत करा, बहुत कुछ सीखा और इसको भी बहुत कुछ सिखाया। इसे तो कुछ आता नहीं था, वैसे क्लास में मेरे साथ बैठता था। एक बात मैं बताना चाहूँगा, कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट देखो कॉलेज आने से पहले कोडिंग वगैरह हमें नहीं आता था, ठीक है। ये जब हमारे साथ बैठा एक दिन, इसको लैपटॉप चलाना भी मैंने सिखाया। लैपटॉप तो भाई देखो हम यूट्यूब वीडियो 2019-20 से बना रहे तो आता था, लेकिन कोडिंग नहीं आता था। वो बिहाइंड द सीन है ना, कोडिंग सुनो ना, कोडिंग में सच बता रहा हूँ नहीं आता था। पहला कोडिंग मेरे जीवन का जो मुझे समझाया, लॉजिक के साथ सब कुछ क्लियर किया, ये भाई था पहला कोडिंग, ठीक है। ऑर्गो दत्ता भी था, वो भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, कौशिक मेहते भी था, ये सब बहुत सिखाया, ठीक है। तो सारे भाई वो स्टार्टिंग में क्या था, सारे भाई हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसके बाद क्या था, समझ में आने लगा तो प्लेसमेंट मेरा पहले हो गया। लेकिन मजाक से हट के मैं बताना चाहूँगा, भाई बहुत टैलेंटेड है। जितने दोस्त यार हैं हमारे, सब में सबसे पहले हमारे भाई का प्लेसमेंट हुआ। रीज़न क्या था कि भाई पिछले 2-3 साल क्या यासीस ने किया, क्या मजा लिया है ना, वो मैं ही जानता हूँ और इसके दोस्त ये जानते हैं। लेकिन फाइनल में देखो लास्ट के 6-7 महीने में पता नहीं इसको क्या हुआ, क्या देख लिया कि दबा के पढ़ा, और ये अपने दोस्तों में सबसे पहला प्लेसमेंट इसका हुआ है, ठीक है। तो मतलब आपको कैसे बताएं, इसके स्टोरी के ऊपर एक हम बुक लिख सकते हैं कि भाई का क्या पूरा एकदम, मतलब आप पढ़ाई भी करो, मजे भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन एंड में आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए कॉलेज आए हो तो उसे कंप्लीट करना बहुत हाँ भाई, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पे याद से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक और मैं बात बताना चाहूंगा भाई, लोन पे आते हैं लड़के यहाँ पे पढ़ने, और बात ऐसा करेंगे जैसे अंबानी, उनके सामने कुछ नहीं है। आधे बच्चे क्या 70% बच्चे लोन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात है, उनके पेरेंट्स, हाँ उनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करा है। ये उनके पापा को ही बस पता है कि रियल लाइफ में वो क्या है। तो ठीक है, आप यहाँ आके भीड़ को देख के बदल मत जाओ, ठीक है। आप जो हो, अगर आपको जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कॉलेज खत्म होता है भाई, प्लेसमेंट लगा नहीं, घर पे आप क्या बोलोगे, लोन भी भरना पड़ेगा, लोन भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज आके मुझे देखने को मिला कि जो लोन पे पढ़ रहा है वो ज्यादा बोलता है, वो ज्यादा बोल देता है। जो फुल पेमेंट कर रहा है वो कम बोलता है। भाई हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है, हम गरीब फील करने लगते हैं भाई। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, कॉलेज जाओ, भीड़ से अलग रहो, दोस्त यार के साथ आप क्या कर रहे हो करो, लेकिन एट द एंड रात में जब आप रूम पे आ रहे हो, या फिर 2-3 घंटा अगर आप पढ़ लेते हो ना, इनफ है। तो जब उस समय आप सोचते हो कि भाई आपको जॉब चाहिए, तो डीएसए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ शुरू कर दो, क्योंकि डीएसए आप जितने अच्छे से करते हो आपका उतने ज़्यादा का पैकेज लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ, 100% है, ठीक है। तो भीड़ को देख के मत बदल जाओ, इधर उधर मत करो, यासी वगैरह मत डूब जाओ, जो भी करना मजाक मस्ती करो, हमने भी किया है, फर्स्ट सेकंड ईयर किया है, दबा के करो, लेकिन रात में 1-2 घंटा पढ़ लो भाई, प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो अगर आप सच में अमीर घर से हो, हमें वैसे कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन आप अयासी करो, फिर आपको प्लेसमेंट अगर नहीं चाहिए तो फिर मजे करो। हमें लेना था, हमारा काम हो गया, यहाँ तक अपना स्टोरी बताना था। बाकी बात फिर मिलते हैं अपने एक और दोस्त के साथ, वीडियो को ही खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले
अगर आपका एल्पनेस्ट या फिर CU/CET का या फिर अगर किसी भी कॉलेज का आपको अगर इंट्रेंस एग्जाम का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब स्क्रीन पे देखो मेरा इंस्टा ID आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप सिंपली वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, जिससे कि मैं आपको 50% का डिस्काउंट कूपन कोड, LPU का भी 50% चल रहा है और CU/CET का 100% चल रहा है, वो मैं आपको दे पाऊंगा। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। भाई एक चीज आपको और मैं दिखाता हूँ, दिन भर वर्क फ्रॉम होम करने के बाद वीडियो देखो हम कब शूट कर रहे हैं। टाइम देखो, रात के 9:13 हो रहे हैं। भाई देख रहे हो स्ट्रगल, देख रहे हो मेहनत। रात के 9:13, 9 बजे शूट कर रहे हैं। अब जाके हम खाना खाने जा रहे हैं फिलहाल।